समुद्र मंथन। उस समय की बात है जब संसार में स्थिरता अभी आई नहीं थी। सृष्टि की पहली रोशनी तब भी पूरी तरह ठहरी नहीं थी और समय ने अभी अपना मार्ग स्वयं तय नहीं किया था। तब तीन लोक, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल एक अदृश्य सूत्र से जुड़े हुए थे। उस सूत्र का नाम था साम्य। देवता और असुर दोनों ही तब शक्तिशाली थे, दोनों ही आवश्यक थे, परंतु साम्य का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, और जब अहंकार जन्म लेता है तो पतन अवश्यंभावी हो जाता है। स्वर्गलोक अमरावती तब ऐश्वर्य से भरपूर था। स्वर्णिम महल, अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत, सब मिलकर वो एक शाश्वत उत्सव का राज्य था। उस राज्य के अधिपति थे देवराज इंद्र। उनकी शक्ति अप्रतिद्वंद्वी थी, उनकी विजय असंख्य थी और उनका गर्व असीम। एक दिन स्वर्ग सभा में आए महर्षि दुर्वासा। उनका आगमन ही मानो अग्नि स्फुलिंग था, क्योंकि उनका क्रोध जितना भयानक था, उनका आशीर्वाद उतना ही अमूल्य। देवराज का सम्मान करने हेतु उन्होंने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जिसके प्रत्येक पुष्प में तपस्या की शक्ति समाहित थी। लेकिन उस समय इंद्र स्वयं को देवताओं से भी ऊपर समझने लगे थे। उन्होंने उपेक्षा से उस माला को ऐरावत की सूंड पर रख दिया। श्वेत हाथी ने असहज होकर सिर झटक दिया और क्षण भर में माला भूमि पर गिर पड़ी। पवित्र पुष्प पैरों तले कुचल गए। दुर्वासा की आंखों में अग्नि जल उठी। अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है इंद्र। जिस श्री का तुमने अपमान किया है, वही श्री आज से तुम्हें त्याग देगी। आज से तीनों लोक होंगे श्रीहीन। अभिशाप देकर वे अंतर्धान हो गए और उसी क्षण स्वर्ग का प्रकाश मानो एक पल में म्लान हो गया। अभिशाप को प्रभावी होने में समय नहीं लगा। स्वर्ग के पुष्प सूख गए, नदियों का जल निस्तेज हो गया और देवताओं के मुख पर थकान की छाया छा गई। देवी लक्ष्मी, जो ऐश्वर्य और साम्य की प्रतीक थीं, निःशब्द रूप से अदृश्य हो गईं। कोई नहीं जान पाया कि वे कहाँ गईं। बस क्षीर सागर की गहराइयों में एक विचित्र प्रकाश विलीन हो गया। देवताओं की दुर्बलता देख असुरों ने अवसर का लाभ उठाया। उनका नेतृत्व कर रहे थे महावीर राजा बलि, न्यायप्रिय परंतु अडिग। उनकी सेनाएं स्वर्ग पर टूट पड़ी। युद्ध हुआ, पर इस बार देवता पराजित हुए। अमरावती का पतन हो गया। पराजित, थके हुए और टूटे हृदय के साथ देवता अंतिम शरण में पहुंचे, उस सत्ता के पास जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं, भगवान विष्णु। क्षीर सागर के शांत जल पर अनंत नाग शेष के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके मुख पर वही शाश्वत शांति थी, मानो वे सब कुछ जानते हों, भूत, वर्तमान और भविष्य। देवताओं ने कांपती वाणी में सारा वृत्तांत सुनाया। विष्णु ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, समस्या का जन्म हुआ है अहंकार से और उसका समाधान आएगा सहयोग से। देवता चकित रह गए। विष्णु बोले, यदि अमृत प्राप्त करना है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा, पर यह कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए असुरों की सहायता लेनी होगी। शत्रुओं से हाथ मिलाना देवताओं के लिए अपमान समान था, किंतु कोई और मार्ग न था। अंततः देवता और असुर एक अस्थायी समझौते में बंध गए। कूटनीति के बिना कोई उपाय न था। देवताओं ने अपने शत्रुओं से हाथ मिलाया। मंदर पर्वत बना मंथन दंड और नागराज वासुकी बने रस्सी। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर। खींचतान आरंभ हुई। पर तभी संकट आया। पर्वत समुद्र में डूबने लगा। समुद्र अथाह था। तभी भगवान विष्णु पुनः आगे आए। उन्होंने धारण किया कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। उनकी पीठ पर मंदर पर्वत स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ, नए उत्साह के साथ।
मंथन के प्रथम परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ हलाहल विष, इतना भयानक कि उसके धुएं से देवता और असुर सभी श्वासहीन होने लगे। सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। केवल एक ही आगे आए, महादेव शिव। कैलाश में ध्यानमग्न शिव ने नेत्र खोले। बिना किसी संकोच के उन्होंने विष पी लिया। पार्वती दौड़ कर आई और उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष नीचे न उतर सके। शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। हलाहल के पश्चात मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब एक एक कर अद्भुत वस्तुएं प्रकट होने लगीं। कामधेनु, ऐरावत, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, असंख्य ऐश्वर्य प्रकट हुए। पर यह तो केवल आरंभ था। अंत में प्रकट हुए धन्वंतरी, अपने हाथों में स्वर्ण कलश लिए। अमृत प्रकट होते ही समझौता टूट गया। असुरों ने अमृत पर अधिकार कर लिया। समय थम सा गया। प्रकाश से एक अनुपम सौंदर्य प्रकट हुआ, मोहिनी। वे स्वयं विष्णु ही थी, पर ऐसे रूप में कि असुरों की बुद्धि हर ली गई। मोहिनी ने वचन दिया कि अमृत सब में समान रूप से बांटेंगी, पर चतुराई से उन्होंने अमृत केवल देवताओं को दिया। असुर राहु ने छल से अमृत पी लिया, पर सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। राहु ने धोखा दिया, पर विश्व ने सब देख लिया। सुदर्शन चक्र से उसका शरीर कट गया, मस्तक अमर हो गया, एक ग्रह के रूप में। अमृत पाकर देवताओं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की। असुर पराजित हुए। उसी क्षण क्षीर सागर से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। तीनों लोकों में फिर से साम्य स्थापित हुआ। शिव पुनः ध्यान में लीन हो गए। समुद्र शांत हो गया, नक्षत्र स्थिर हो गए। समुद्र मंथन केवल देवताओं और असुरों का युद्ध नहीं था। यह हमें सिखाता है, अहंकार विनाश को आमंत्रित करता है, त्याग सृष्टि की रक्षा करता है। कभी कभी शत्रुओं से भी सहयोग करना पड़ता है, और अव्यवस्था का मंथन करने से ही साम्य का जन्म होता है। ये कथा आज भी कहती है, सृष्टि टिकती है प्रज्ञा से, त्याग से और एक साथ खींचने की शक्ति से।